सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 103वीं कक्षा। योग दर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद का 44वां सूत्र चल रहा था। विभूतियों का प्रसंग है भूत जय का, और इससे पूर्व भी हम कई सिद्धियों को पिछले पाठ में देख चुके हैं। तो पिछले पाठ के विषय में किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, पूछिए। ओम आचार्य जी। सूत्र संख्या 39, भाष्य की अंतिम पंक्ति में एक शब्द आया था प्रायण काले। कुछ पाठ भेद मिलता है प्रयाण काले, प्रायण काले। हाँ। जी, तो दोनों में कौन सा उचित है मैं ये पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि प्रायण काल पारिभाषिक शब्द है, किसी परिस्थिति विशेष में इस शब्द का प्रयोग होता है। प्रयाण काल जो है सामान्यतः सब जगह प्रयुक्त होता है, और जब यहाँ उत्क्रांति की सिद्धि है तो प्रयाण काल मतलब जब भी वो चल रहा होता है तब उत्क्रांति की सिद्धि होती है, या तो प्रायण काल में अपने प्राण, जैसे स्वामी जी के भाष्य के आधार पर ऐसे समझ में आ रहा है कि प्रायण ठीक है। नहीं, यहाँ तो मृत्यु वाली ही बात है जी, मृत्यु का ही प्रसंग है ये। उत्क्रांति जो है एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाना, प्रसंग तो वही है। अब उसको हम प्रयाण भी सामान्य रूप से कह सकते हैं, और प्रायण उसका विशेष नाम होगा। ठीक है, और कुछ पूछिए। 35वें सूत्र में हाँ। दूसरे अनुच्छेद में जो पौरुषेय प्रत्यय आया, तो ये जो ज्ञान है इसको अनुमानिक ज्ञान लेंगे या फिर प्रत्यक्ष ज्ञान लेंगे? फिर से बोलिए वाक्य को। दूसरे अनुच्छेद में जो पौरुषेय प्रत्यय आया है, हाँ। तो इस ज्ञान को हम अनुमानिक ज्ञान लेंगे या फिर प्रत्यक्ष? कोई सा भी ज्ञान। ज्ञान तो ज्ञान है, वो प्रत्यक्ष अनुमान या शब्द किसी भी तरह से बोध हुआ है, सबका ग्रहण हो जाएगा ज्ञान मात्र का। अगर इसमें जी प्रत्यक्ष वाला पक्ष लेंगे तो फिर उस प्रत्यक्ष ज्ञान पे संयम करने से जो पुरुष ज्ञान होगा, तो उन दोनों ज्ञानों में फिर हम क्या भिन्नता दिखाएंगे वहां पे? पूर्व ज्ञान होगा। नहीं, पुरुष ज्ञान, हाँ। पूर्व वाला पुरुष ज्ञान वो भी प्रत्यक्ष है। नहीं, जो ज्ञान हुआ है वो पुरुष के बारे में नहीं, किसी भी कोई सा भी ज्ञान है। वो संसार का ज्ञान है, वो कुछ और चीज का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, कोई सा भी ज्ञान है। तो आत्मा में चूंकि ज्ञान रहता है, वो बोध को प्राप्त होता है, तो जब उसको देखेंगे तो उससे आत्मा का स्वरूप पता लगेगा। कौन सा ज्ञान है वो तो जाना हुआ है ही। आपका प्रश्न इस तरह से है कि जिसको प्रत्यक्ष जान ही चुके हैं उसको और क्या जानेंगे। जो ज्ञान है ही तो उसमें और क्या ज्ञान होगा। तो ज्ञान को जानने से उसी ज्ञान को नहीं जाना जा रहा है, आत्मा में स्थित ज्ञान को जानने से आत्मा को जाना जा रहा है। तो अलग अलग बात है जी। इसमें एक जो और आपने ये प्रश्न तो आप अनुमान में भी कर सकते हैं। ये अनुमान से भी हमने जान लिया है तो और क्या जानेंगे उसको, वो प्रत्यक्ष से जानेंगे, वो फिर अलग प्रमाण हो गया। ये तो यहां पर पुरुष ज्ञान की बात हो रही है, आत्मा का ज्ञान होगा। आत्मा में आत्मा के गुण ज्ञान को जानने से आत्मा का ज्ञान होगा। जैसे कि गन्ने के रस को जानने से, देखने से, चखने से गन्ने का ज्ञान होगा कि गन्ना कैसा है, ये कौन सा वाला गन्ना है। कपड़ा है, कपड़े के को छूने से पता लगेगा ये कौन सा कपड़ा है, उसके रूप को, स्पर्श को जानने से पता लगेगा ये कौन सा है। तो जो जाना जा रहा है उसको नहीं जानने की बात कह रहे हैं। गन्ने के रस को अनुभव कर रहे हैं, चख रहे हैं, तो गन्ने के रस को ही जान रहे हैं ऐसा प्रश्न है ही नहीं यहां पर। गन्ने के रस को जानने से गन्ने के बारे में पता लग रहा है कि कौन सा गन्ना है।
सब्जी के रस को देखने से ये पता लग रहा है कि सब्जी कैसी है, इसमें क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं इत्यादि। तो यहां जो पुरुष में ज्ञान है और पुरुष जो जो चीज जानता है, उस ज्ञान पर संयम करने से आत्मा का ज्ञान हो रहा है, ना कि जिस वस्तु का वो ज्ञान है उस वस्तु का ज्ञान है। आपका प्रश्न उस दृष्टि से है। अब बोलिए। ओम जी, मैं ऐसा समझ पाया कि आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए किसी भी वस्तु का हम ज्ञान प्राप्त कर लें, मान लीजिए हम कोडलेस का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और इस ज्ञान पर हम जब संयम करेंगे तो आत्मा का ज्ञान हमें प्राप्त होगा, ऐसा मैं जी समझा। हाँ, आत्मा में जो ज्ञान आया है वो कोई सा भी ज्ञान हो सकता है, जी, उस पर कोई संयम सा भी कर। ज्ञान हो सकता है। हम किसी बर्तन के बारे में जान रहे हैं, उस बर्तन में पानी भरा, उसमें तेल भरा, उसमें मिट्टी भरी, ये जो चीजें भरी हुई हैं उससे पता लग जाता है कि बर्तन कैसा है, इस बर्तन में क्या क्या चीजें आती हैं, ऐसे उससे उसका पता लगेगा। तो आत्मा में स्थित जो ज्ञान है विभिन्न वस्तुओं का, उस ज्ञान को देख के, जैसे कि चित्त की वृत्तियों को जान करके चित्त का ज्ञान हो जाता है कि इसका चित्त कैसा है। ज्ञान वृत्तियों को रहे हैं, लेकिन वृत्तियों से चित्त का पता लग जाता है। इस तरह से यहां पर आत्मा का ज्ञान होगा। इसमें कैसा ज्ञान आता है, कैसे कैसे है, आत्मा जो ज्ञान स्वरूप है, आत्मा किस तरह से ज्ञान को अनुभव करता है, इत्यादि बातें को जानने से आत्मा का ज्ञान हो रहा है उसको। बोलिए। जी, यहाँ पर जो अ, अंत में जो पुरुष ज्ञान की बात जो कही है, तो वो पुरुष ज्ञान साक्षात ज्ञान हमें लेना जी हाँ, चाहिए। साक्षात्कार प्रत्यक्ष कहलाएगा वो। ये संप्रज्ञात समाधि की बात है, वो जी प्रत्यक्ष ही होता है। जी। तो जी, ये अभी स्पष्ट नहीं हो रही है कि मैं किसी भी वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ और फिर उस पे संयम कर रहा हूँ, और तो फिर जी उस वस्तु का प्रत्यक्ष होना चाहिए। जिस तरह से जी चित्त का आपने जो दृष्टांत दिया था, तो उसमें वृत्ति पर संयम कर रहे हैं तो वो हमें चित्त का ज्ञान देगा। तो फिर से अगर बोलना। हम, जिसमें, मतलब अगर हम वृत्ति के बारे में जान रहे हैं, अगर हम वृत्तियाँ, वृत्तियों के बारे चित्त में। की वृत्तियाँ, हाँ। तो हमें चित्त का जो ज्ञान होता है, हाँ, तो वहाँ तो वो दृष्टांत समझ में आ रहा है। लेकिन ऐसा ही यहां पर है। लेकिन यहाँ पर हम जान किसी दूसरी वस्तु के बारे में रहे हैं, और फिर उसके माध्यम से ज्ञान हम, ज्ञान नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान हम आत्मा का कर रहे हैं, ये नहीं इसको स्पष्ट हुआ। थोड़ा यूं समझिए, वृत्तियां एक बुद्धि में उतरी हुई वृत्ति है और एक आत्मा में उतरी हुई वृत्ति है। एक बुद्धि वृत्ति, एक ज्ञान वृत्ति। चित्त में स्थित वृत्तियों को भी जब हम जान रहे हैं, आप उसका अर्थ ये ले रहे हो वो वृत्तियां तो चित्त की हैं, इसलिए चित्त का ज्ञान हो रहा है। और यहां आत्मा के संदर्भ में तो जो ज्ञान हो रहा है वो तो ज्ञान किसी अन्य वस्तु का है, उससे आत्मा का ज्ञान कैसे होगा, ये आपने प्रश्न रखा था। तो वृत्तियों के संदर्भ में सोचिए कि चित्त में मेरे वृत्ति उठी किसी वस्तु के बारे में, वो वृत्ति तो किसी और के वस्तु के बारे में है। वृत्ति तो चित्त में है, लेकिन वृत्ति का विषय तो कोई और है। सैकड़ों तरह की वृत्तियां हैं, सैकड़ों तरह की वस्तुएं, गुणकर्म स्वभाव है, उनकी वृत्तियां मन में उठ रही हैं। उन वृत्तियों से चित्त का ज्ञान हो रहा है। वृत्तियां चित्त में है, लेकिन वृत्तियों का विषय तो संसार की बहुत सारी भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। वहां पर भी बिल्कुल ये की ये बात है। वहां कोई वृत्ति चित्त के बारे में नहीं उठ रही है कि चित्त कैसा होता है, क्या होता है, उन वृत्तियों पे संयम करेंगे तो चित्त का ज्ञान होगा, नहीं। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी वृत्तियां जब मन में उठती हैं, उनको देख करके भी मन का ज्ञान होता है। ऐसे ही यहां पर भी लगेगा। जी, संसार के किसी भी विषय के संबंधित जो चित्त की वृत्तियाँ उठ रही हैं, उससे हमें उनके संस्कारों का जी बोध होगा। उससे हम इस तरह से कह देते हैं कि हमें मन का बोध हो रहा है, लेकिन वहाँ पर उन चित्त की वृत्तियों का बोध होने से हम ये नहीं कह देते कि चित्त का हमें प्रत्यक्ष हो रहा है। होता है, बिल्कुल होता है। मन का प्रत्यक्ष ऐसे ही होता है। किसी भी वस्तु का प्रत्यक्ष उसके गुण धर्मों के माध्यम से होता है। वृत्तियों के माध्यम से हमें संस्कारों का पता लग रहा है, तो संस्कार भी चित्त में है और चित्त का पता लगता है। किसी भी वस्तु का ज्ञान उसके गुण धर्मों से ही होता है। जी, ये ऐसे ही बस इसी तरह से इसको और विचारना, अभी और प्रश्न मत करो। आत्मा में भी जो सारा ज्ञान हो रहा है वो अलग अलग विषयों का हो रहा है, और उन ज्ञान को समझने से पुरुष का ज्ञान हो रहा है। बिल्कुल उदाहरण वैसा का वैसा ही है, और विचार करना। बोलिए। ओम। आचार्य जी, ये सूत्र जिसमें सत्व पुरुष पहले आज जो आपने पूछा था, सत्व पुरुषयो अत्यंता संकीर्णयो
तो इस सूत्र में जो यहाँ पर आया कि प्रत्यय विशेषो भोगः परार्थत्वात्, तो जो अभेद प्रतीति हो रही है वही भोग है परार्थ होने से। तो ये थोड़ा नहीं समझ में आया, क्योंकि जो अभेद ज्ञान है वो तो परार्थ है और जो अलग पृथक पृथक ज्ञान है वो स्वार्थ है। ये कैसे? नहीं, ज्ञान को स्वार्थ परार्थ नहीं कह रहे हैं। ये जो परार्थत्व कहा जा रहा है ये बुद्धि का परार्थत्व कहा जा रहा है, अन्य वस्तु का। जो अन्य वस्तुएं हैं, बुद्धि या तो और सारी वस्तुएं, वो दूसरे के लिए होती हैं, और जब वो दूसरे के लिए उपलब्ध होती हैं तो दूसरे के लिए वो भोग होता है। बुद्धि आत्मा के लिए है, भोजन आदि और ये सब आत्मा के लिए हैं या शरीर के लिए हैं। तो जो दूसरे के लिए होता है तो दूसरे की दृष्टि से वो उसका भोग कहलाएगा, वो उसका भोग हो रहा है। और आत्मा तो स्वयं है, उसको वो स्वयं स्वयं को जान रहा है, उसमें कोई वो भोग नहीं भोग रहा है। वो परार्थ नहीं है, वो तो स्वार्थ है, इसलिए उसको भोग नहीं कहते। दूसरे को जो जानेगा, तो बुद्धि को जान रहा है, बुद्धि परार्थ है यहां पर, इसलिए वो भोग कहलाएगा। ये तात्पर्य। जी। और दूसरा इसी में भाष्य में नीचे है, दूसरे अनुच्छेद में इसमें कहा है कि न च पुरुष प्रत्ययेन बुद्धि सत्वात्मना पुरुषो दृश्यते। तो यहाँ पर कहा कि जो पुरुष प्रत्यय है वो बुद्धि सत्व रूप है। तो पुरुष प्रत्यय बुद्धि सत्व रूप, इसका इसको मतलब ऐसे देखिए, अन्वय जो करेंगे ना, बुद्धि सत्वात्मना पुरुष प्रत्यय न पुरुषो न दृश्यते। बुद्धि सत्व के रूप वाला जो पुरुष का ज्ञान है, अर्थात एक हम अनुमान से, हम शब्द प्रमाण से जो आत्मा को जानते हैं, इस समय जब आत्मा को जान रहे हैं वो बुद्धि के माध्यम से जान रहे हैं। ठीक है, बुद्धि तो वहां पर भी होगी जब आत्मा का प्रत्यक्ष करेंगे, लेकिन यहां बुद्धि के माध्यम से बाहर से जो ज्ञान आया है हमारे को, हमने अनुमान आदि से जो ज्ञान प्राप्त किया है, उससे भी तो आत्मा का ज्ञान होता है। लेकिन इससे आत्मा का वो प्रत्यक्ष नहीं होगा जिसके लिए यहां पर ये कहना चाह रहे हैं। आत्मा का ज्ञान तो हो जाता है, आत्मा अणु स्वरूप है, एक देशी है, हमने सुना है, पढ़ा है, तर्क वितर्क किए हैं, इससे भी आत्मा का ज्ञान हो रहा है। लेकिन ये जो आत्मा का ज्ञान है, उस पुरुष ज्ञान की बात यहां नहीं कही जा रही है। इस सूत्र में जो स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम है, ये जो आत्मा का प्रत्यक्ष है वो नहीं है ये। इसलिए इन्होंने कहा बुद्धि सत्व स्वरूप वाले पुरुष प्रयत्न के द्वारा, पुरुष ज्ञान के द्वारा पुरुष नहीं जाना जाता है। ये जो अन्य प्रमाणों से जो हम बुद्धि के माध्यम से जानते हैं, उतने ज्ञान से आत्मा नहीं जाना जाता पूरी तरह, वो आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं कहलाता। वो तो हम बस, हमने सूचनाएं ली हैं उसके माध्यम से बस उसी की आवृत्ति कर रहे हैं कि आत्मा ऐसा होता है, ऐसा होता है। ज्ञान तो ये भी है, और ये भी पुरुष का ही ज्ञान है, इसको पुरुष ज्ञान ही कहेंगे, पुरुष प्रत्यय ही कहेंगे। लेकिन इस पुरुष प्रत्यय से, मात्र इतने से आत्मा का साक्षात्कार नहीं कहा जा सकता। तो उसके लिए तो अगली है, पुरुष एवं तम प्रत्ययम स्वात्मावलंबनम पश्यति। एक हम पुस्तक को पढ़ते हुए आत्मा के बारे में जान रहे हैं। अब हमारे ज्ञान का आलंबन आत्मा नहीं बना हुआ है, वो पुस्तक की बातें, वाक्य, किसी वक्ता की चीजें, वो हमारे आलंबन बना हुआ है, उसके माध्यम से हम जान रहे हैं। ज्ञान आत्मा के बारे में ही रहे हैं, और जानने वाला भी आत्मा ही है, लेकिन ये ज्ञान बुद्धि के माध्यम से आया और आलंबन कुछ दूसरा था, आश्रय कुछ दूसरा था। ठीक है, अब इससे आत्मा का वो प्रत्यक्ष नहीं होगा जिस पुरुष ज्ञान की बात यहां इस सूत्र में कही गई है, इतने से नहीं होगा। वो कैसे होगा फिर? अब बाह्य आलंबन नहीं होगा, आत्मा ही वहां पर कर्म के रूप में रहेगा। आत्मा बुद्धि के माध्यम से आत्मा को जानेगा, स्वयं को। अब जो ज्ञान होगा, अब ये आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। बाहर से जो ज्ञान आया था और उसमें इसमें तुलना में देखेंगे तो समानता यह है कि दोनों ही जगह आत्मा ही जानने वाला है, दोनों ही जगह बुद्धि के माध्यम से जान रहा है। इतना तो ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर है। ये जो बाद वाला है इसको हम कहेंगे प्रत्यक्ष, और जो बाकी के हैं वो आगम या अनुमान से जाने गए हैं, वो अप्रत्यक्ष या परोक्ष ज्ञान है। जैसे कि किसी फल के बारे में, सेब फल के बारे में हमने किसी से सुना, उसने बोला, हमने पुस्तक पढ़ी, उसका चित्र देखा इत्यादि,
उससे हमने सेव के बारे में जाना, तो सेव का ज्ञान तो हुआ हमारे को। और इसमें आलंबन कौन बना हुआ है? दूसरे के शब्द, दूसरे के वाक्य इत्यादि, या कुछ हमने अनुमान भी किया। जानने वाला आत्मा ही है, यहां पर भी बुद्धि के माध्यम से ही जान रहा है, लेकिन ये ज्ञान अलग है। और अब सेव साक्षात हमारे सामने है, हमने उसको छू के देख लिया, सूंघ के देख लिया, चख के देख लिया, काट लिया, सब कुछ देख लिया, बीज देख लिए, उसके छिलके देख लिया, ये जो हमने सारा जाना, अब भी बुद्धि के माध्यम से ही जान रहा है। जानने वाला भी आत्मा ही है, लेकिन अंतर क्या है? जिसको जान रहे हैं उसका आलंबन किया गया है। पहले जो थे उसमें सीधे सीधे आलंबन उस वस्तु का नहीं किया गया था। जैसे प्रत्यक्ष के अंदर होता है इंद्रियार सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, अनुमान में और शब्द में उस वस्तु के साथ हमारा सन्निकर्ष नहीं होता है। प्रत्यक्ष और अन्य प्रमाणों में यही भेद है, अगर केवल एक भेद देखें तो ये जो बुद्धि में बुद्धि रूपात्मक जो ज्ञान हुआ, बुद्धि सत्वात्मना जो पुरुष प्रत्यय था, इससे पुरुष नहीं जाना जाता। यहां प्रत्यक्ष से भिन्न जो बुद्धि के माध्यम से आत्मा का ज्ञान होता है, उसके लिए कह रहे हैं, इससे वो जाना नहीं जाएगा, यानी वो प्रत्यक्ष नहीं होगा। हम यहां प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं। लेकिन जब सेव की तरह से आत्मा ही स्वयं लक्ष्य बनेगा, स्वयं साक्षात यानी विषय बनेगा उसका, स्वयं आत्मा का बुद्धि के माध्यम से, अब जो आत्मा को जाना जाएगा ये उसका प्रत्यक्ष कहलाएगा। और यहां पर जो कहना जा रहा है स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम, संयम किसमें किया है? अपने में किया है। अब इससे पहले जो जान रहे थे आत्मा के बारे में, उसमें आत्मा पे संयम थोड़ा ना किया था, किसी के बोलने पे संयम किया था, वो क्या बोल रहा है, किसी पुस्तक से, वाक्य से, उन पे संयम करके उसके बारे में हमने सोचा था। वस्तु पे तो साक्षात संयम नहीं हुआ था। यहां आत्मा पे स्वयं पे संयम होगा, धारणा ध्यान समाधि होगी, समाधि मुख्य रूप से वो प्रत्यक्ष कहलाएगा। ये पुरुष ज्ञान है, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान है ये। तो इसमें जो बात कही गई, न च पुरुष प्रत्यय न बुद्धि सत्वात्मना पुरुषो दृश्यते, बुद्धि सत्वात्मना पुरुष प्रत्यय न पुरुषो न दृश्यते, यानी प्रत्यक्ष नहीं होता है उसका। फिर कैसे होता है? पुरुष एवत्तम प्रत्ययम स्वात्मावलंबनम पश्यति, वो पुरुष ही जानने वाला है, और उस पुरुष को ही जब आलंबन के रूप में लेता है वो, तब वो उसको जानता है। ये प्रत्यक्ष की बात हो गई, ये अंतर है। और किसी को? ओम आचार्य जी, और एक है इसमें जो उदान जयात जल पंक कंटकादिशु असंग उत्क्रांतिश्च, सूत्र संख्या 39। तो आचार्य जी, इसमें जो असंग है कि उदान जय होने से एक तो जल पंक कंटक आदि में असंग होता है और एक उत्क्रांति होती है, तो उत्क्रांति अलग है और असंग होना अलग अलग है। दोनों अलग अलग है, दो अलग अलग सिद्धियां दी गई हैं। उत्क्रांति तो मृत्यु के समय की बात हो गई, अब एक जन्म से दूसरे जन्म में जाना है, शरीर छोड़ने की बात हो गई, वो उत्क्रमण कहलाएगा। प्रायण काल या प्रयाण काल जो भी उसको कहें आप। और ये तो असंग जो है, ये तो व्यवहार काल में सशरीर जब चलेगा फिरेगा तब जो इनसे बाधाएं हो सकती हैं, इसको ये उससे बच करके चल सकता है। हाँ जी ठीक है। और ये जो एक प्रयाण और प्रायण था, गीता में एक श्लोक आता है, प्रयाण काले मनसा चलेना, तो वहाँ पर प्रयाण को प्रयाण को भी मृत्यु काल बोलते हैं और प्रायण को भी बोलते हैं, दोनों को। नहीं, वो प्रायण शब्द कुछ आप कहो कि विशिष्ट हो चुका है। प्रायण शब्द मृत्यु के समय जो प्रयाण होता है उसके लिए हो चुका है, योग रूढ़ हो चुका है, यूं कहिए आप। वहीं विशिष्ट प्रयोग किया जाता है, ऐसा भाषा में प्रयोग बन गया। अब प्रयाण तो मृत्यु के अतिरिक्त है, वो भी हो सकता है। ये तो महाप्रयाण बोलते हैं नहीं। हाँ, महाप्रयाण यानी मृत्यु वाला जो है उसके लिए नहीं, प्रयाण शब्द भी है उसमें, प्रायण भी बोल दिया, प्रयाण भी, महाप्रयाण बोलते हैं, ऐसा प्रचलित हो गया। और वैसे प्रयाण किया तो हम कहीं भी निकलते हैं, जाते हैं, जो कोई लंबी यात्रा पे निकल रहा है तो उसको कहते हैं प्रयाण कर रहा है, छोड़ के ही जा रहा है, ऐसे लंबी यात्राओं पे निकलता है इत्यादि। घर छोड़ के निकल गया, वो प्रयाण कह देते हैं, भाई सन्यास में चला गया इत्यादि। तो प्रयाण शब्द मृत्यु के लिए भी बोला जा सकता है, वो मैंने कहा भी, सामान्य अर्थ देखेंगे तो वहां भी प्रयोग हो सकता है, उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रायण शब्द अधिक उपयुक्त है, उसी संदर्भ में विशेष रूप से घटता है। तो किसी को भ्रांति ना हो कि प्रयाण मतलब क्या और कुछ है।
लेकिन उत्क्रांति और प्रयाण शब्द से वैसे भी स्पष्ट हो जाता है कि ये प्रसंग वो है। प्रायण अधिक संगत है, केवल इतनी बात है, प्रयाण भी गलत नहीं है। पाठभेद मिल रहे हैं उसमें दोनों में। हाँ पूछिए। इसी सूत्र में आचार्य जी, कौन से सूत्र में? 39वें में। 39 में, हाँ। जो हम प्राण है, जो हम श्वास अंदर ले रहे हैं, प्राण उसी को बोला उन्होंने। फिर प्राण अंदर जाके विभक्त कैसे हो जाता है 5 में? या हम भोजन के समय थोड़ा श्वास अंदर लेते हैं, वो जा सकता है। उदान अपान समान किस स्तर पे होता है, क्योंकि कुछ कनेक्शन कैसे होता है? देखिए, आपने जो प्रारंभ किया है कि जिसको हम अंदर लेते हैं उसको प्राण बोलते हैं, ये मान करके आप आगे प्रश्न रख रही हैं। तो यहां ऐसा नहीं कहा गया कि जिसको हम अंदर लेते हैं वो प्राण है। जो अंदर लेते हैं उसको प्राण कहते हैं, ये नहीं है। जिस शक्ति के माध्यम से हम इस श्वास को अंदर लेते हैं वो वास्तव में प्राण है। हमारी वो शक्ति जिससे हम इस श्वास को अंदर लेने की क्रिया करते हैं, वो शक्ति है वास्तव में प्राण शक्ति। ये जो प्राण अपान उदान व्यान है, ये इंद्रियों की सामान्य वृत्ति है, ये इंद्रियों के रूप में कथन किए जा रहे हैं। ये तो लोक में ऐसा है कि हम जो सांस लेते हैं उस श्वास को प्राण कह देते हैं। यहां उस तरह से नहीं देखिए, उस तरह से देखेंगे तो आपका प्रश्न रहेगा ही। इनका सोचना है कि भाई जो अंदर लिया उसको प्राण कहते हैं, वो भी कहते हैं लोक में। यहां वो अर्थ नहीं है। मैंने उस समय भी इस बात को संकेतित किया था। ये जो श्वास ले रहे हैं ये प्राण अगर लेंगे, अब आपका प्रश्न है कि लिया ये तो प्राण है, अब वो 5 भागों में कैसे बढ़ गया? वही प्राण 5 भागों में बढ़ गया, तो ये तो कथन कर ही नहीं रहे हैं कि वो 5 भागों में बढ़ गया। ऐसा कर ही नहीं रहे, कह ही नहीं रहे हैं इसको। प्राण हमारा जीवन चलाने में सहायक है, ठीक है, वो शक्ति है अंदर की। ये भी इंद्रिय की सामान्य वृत्ति है। 5 जो कर्मेंद्रियां हैं वो तो मुख्य हैं, उसके अतिरिक्त जो शरीर में बहुत सारी छोटी मोटी क्रियाएं होती हैं उसमें जो सहयोगी होता है उनको ये शक्तियां कहा गया है। ये अलग अलग कार्य करते हैं। तो वायु के भी 5 भेद हैं, पित्त के भी भेद किए गए हैं, कफ के भी भेद किए गए हैं, एक एक ही नहीं है ये। अब नेत्र में जो है वो अलग पित्त माना जाता है, और कफ के भी अलग अलग भेद हैं आयुर्वेद में, वो एक अलग, उनके कार्यों के अनुसार उनके नाम भेद किए गए। ऐसे ही प्राण के, वायु के भी अलग अलग कार्यों की दृष्टि से अलग अलग नाम रखे गए हैं, अलग अलग कार्यों की दृष्टि से। मूलतः एक ही प्राण है, अलग अलग कार्यों की दृष्टि से उसको 5 में बांट दिया गया या 10 में बांट दिया गया, कार्य भेद से है एक ही वो। लेकिन ये जो अंदर श्वास जा रहा है उस वो इन 5 को या 10 को कर रहा है, ऐसा मत बोलिए। ऐसा नहीं, ये कथन ही नहीं है ऐसा। अंदर हमारी वो शक्ति जो इन विभिन्न क्रियाओं को करवाती है, जिसके माध्यम से करते हैं। अब मान लो किसी को वमन हो रहा है, उल्टी हो रही है, ये श्वास को बाहर फेंक रहे हैं, अब ये किस शक्ति से हो रहा है? अब आधुनिक दृष्टि से सोचेंगे आप, पूरा मांसपेशियों को देखेंगे, वहां पर आप नर्वस सिस्टम को भी लाएंगे, ब्रेन को भी वहां से लाएंगे, लेकिन उतना भाग जो ये कर रहा है, इतना भाग जो ये हवा को ऊपर ला रहा है, श्वास को बाहर फेंक रहा है इत्यादि, तो जो श्वास अंदर लिया है उसको यहां कहा ही नहीं गया। इस दृष्टि से प्रश्न आपका नहीं बनेगा इस संदर्भ में। और कोई बोलिए। ओम। आचार्य जी, सूत्र संख्या 38 में बंध कारण शैथिल्यात प्रचार संवेदनाच चित्तस्य पर शरीरावेश, तो इसमें चित्त को ही पर शरीर में जाने की बात कही गई है। आत्मा जाती है कि नहीं जाती है इस विषय में नहीं आई बात। इस विषय में नहीं कहा गया, केवल चित्त ही जा रहा है। ये तो चित्त का पर शरीर आवेश है। सूत्र में भी कहा गया, भाष्य में भी कहा गया। ये ठीक है कि भाष्यकार ने फिर कहा कि चित्त के साथ साथ इंद्रियां भी चली जाती है, आत्मा जाती है वो नहीं है। लेकिन वो जो कथाएं चलती हैं सारी पर शरीर में जाने की, वो आत्मा को साथ में लेते हुए चलती है। लेकिन ये पर शरीर आवेश, पर शरीर में प्रवेश आत्मा का, लेकिन यहां आत्मा का कहा नहीं गया। चित्त केवल जाता है, इंद्रियां साथ में। जी, यहाँ वेद भाष्य का ये प्रमाण दिखा रहे थे कि उसमें स्वामी जी ने लिखा है कि योगी मतलब विभिन्न शरीरों में जाकर के
हर प्राणी के शरीर में जा करके मतलब बहुत सारे विषयों को देखता है, ऐसे बोल के। वो एक अलग विषय हो सकता है, वो अलग विषय हो सकता है। वो चित्त के माध्यम से जाता है, उसको भी कह सकते हैं कि योगी वहां पहुंच गया, आत्मा भले ही नहीं गई है। उसमें स्पष्ट ये थोड़ा लिखा है कि आत्मा भी साथ में जाती है, ऐसा विवेचना थोड़ा है। बस योगी जाता है इतना लिखा है। वो जो योगी चित्त के माध्यम से जाता है और उससे जान लेता है, या आत्मा जाती है, ये तो उससे भी निश्चय नहीं होगा। यहां भी कहा नहीं गया है। और बिना उसके नहीं होता हो, आत्मा भी जाती हो तो ठीक है, वो भी स्वीकार हो जाएगा। बोलिए। 41वें सूत्र में अनावरणम वाली पंक्ति दोबारा से बताएंगे प्लीज। आकाश के लिए आकाश का बताया गया कि आकाश अमूर्त है और अनावरण है। आकाश किसी तरह से आवरण नहीं करता है। अन्य चीजें फिर भी आवरण कर देती हैं, जैसे कि ये दीवार है, ये आवरण कर देती है। कपड़ा है, वो आवरण कर देता है। पत्ते हैं, आवरण कर देते हैं। अग्नि है, आवरण कर देती है। वायु भी अगर ज्यादा मोटी हो जाए तो उसमें भी कुछ आवरण हो जाता है, दूर दूर तक जाता है तो उसमें अंतर पड़ जाता है, कुछ तो बाधा आ ही जाती है। पानी भी आवरण कर देता है, यद्यपि पानी में भी दिखाई देता है, लेकिन फिर भी अगर वो अधिक हो जाए तो आगे चल करके आवरण तो कर देता है। देखने की दृष्टि से आवरण कर देता है, वस्तु के आवागमन की दृष्टि से आवरण कर देता है, रुकावट डालता है। लेकिन आकाश आवरण नहीं करता है, रुकावट पैदा नहीं करता है। इसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है अप्रतिघात होता है। प्रतिघात कहते हैं, घात प्रतिघात, कोई वस्तु जा रही है और उसका जो प्रतिबल लग रहा है, ये प्रतिघात बोलते हैं। तो आकाश अप्रतिघात करता है, वायु प्रतिघात करेगी, यद्यपि वायु में भी हम चलते फिरते हैं, लेकिन उसका एक प्रतिघात होता है, वो रोकती है, बल लगता है। आकाश नहीं होता है। आकाश अप्रतिघात करता है, आकाश अवकाश दान करता है, स्थान देता जाता है। कोई गतिशील वस्तु होती है उसके लिए स्थान देता जाता है, बाधित नहीं करता है। इसको ही दूसरे शब्दों में अनावरण भी करते हैं, रोकता नहीं है, ऐसे दिखने करने में बाधा नहीं करता है, गति में बाधा नहीं करता है। ये चीज इसकी आकाश के लिए कही गई है। हो गया। तो आगे पाठ देखते हैं। योग दर्शन के तीसरे पाठ विभूति पाठ का 44वां सूत्र चल रहा था और इसका भाष्य, वेद व्यास जी का भाष्य हम देख रहे थे। सूत्र था स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थवत्व संयमात भूत जय। भूतों पर जय, महाभूतों पर विजय की प्राप्ति, ये सिद्धि यहां कही गई है। और इनके इन 6 रूपों पर, 6 स्थितियों में, एक स्थूल, एक स्वरूप, एक सूक्ष्म, एक अन्वय, एक अर्थवत्व, इन पर संयम करने से 5 हुए। 5 इनके ऊपर संयम करने से भूत जय हो जाता है। तो व्यास जी जो खोल रहे थे कि स्थूल क्या है, तो स्थूल इनका जो स्थूल रूप है महाभूतों का, उसको स्थूल कहा गया, जो कि शब्दादि गुणों से युक्त होते हैं, इनके विशेष होते हैं। और इनका जो स्वरूप है उसको ये यहां पर बता रहे थे। तो स्वरूप के संदर्भ में इन्होंने कहा कि कोई भी वस्तु होती है उसमें सामान्य और विशेष गुण होते हैं, और सामान्य विशेष से युक्त वो द्रव्य होता है। और वो द्रव्य कई तरह से हो सकते हैं, जो हम कथन करते हैं वो विभक्त अवयव वाले भी होते हैं और अविभक्त अवयव वाले भी होते हैं। किसी शब्द को जब हम बोलेंगे तो उससे उसके भेदों का पता भी लग सकता है और नहीं भी लग सकता है। तो पिछला जो हमारा वाक्य था इसमें इन्होंने बताया था कि प्रत्यस्तमित भेदावयव अनुगता, शब्द के माध्यम से उसमें भेद पता नहीं लगता है। उसके लिए उदाहरण दिया था शरीर। अब शरीर शब्द से उसकी अनेकता का पता नहीं लगता है, शरीर शब्द से। वृक्ष शब्द बोला तो उससे उसमें कुछ अनेकत्व का पता नहीं लगेगा इस शब्द से। यूथ यानी झुंड कहेंगे तो भी अनेकत्व का पता नहीं लगेगा, वो तो एक ही चीज है। और वनम वन, इससे भी एकत्व का ही बोध होता है। यद्यपि इसमें प्रथम जो 2 उदाहरण है शरीर और वृक्ष, इसके अवयवों की वैसे भी हमें प्रतीति नहीं होती है, लेकिन यूथ और वन जो है, झुंड और वन, इसके जो अवयव हैं उनकी भेद की प्रतीति हमें होती है। कि झुंड है, मान लो गायों का झुंड है, भेड़ों का झुंड है, तो झुंड, यद्यपि झुंड शब्द एक को ही बता रहा है, लेकिन उसके अवयवों को हम अलग अलग आसानी से देख सकते हैं।
वन एक ही चीज को बता रहा है, लेकिन उसके वृक्षों को हम पृथक पृथक अलग अलग देख सकते हैं। ऐसा शरीर और वृक्ष के साथ नहीं है। तो शरीर और वृक्ष एक तरह के उदाहरण है, और यूथ और वन एक तरह के उदाहरण है। अभी ये चारों मिलाकर के एक तरह के उदाहरण दिए गए। इन चारों में समानता है, चारों में समानता होते हुए भी इनमें भिन्नता है, जो कि आगे प्रकट होगी आगे के उदाहरणों से। और शब्द के द्वारा जो अवयवों में भेद पता लगता है, उसका उदाहरण दिया था देव मनुष्य, देव और मनुष्य। अब ये जो शब्द पढ़ा गया, इसमें देव एक अलग समूह है और मनुष्य अलग है, और मिला करके देव मनुष्य कहा गया है। यहां शब्द से ही उन भेदों का पता लग रहा है। पीछे जो 4 शब्द कहे थे, उसमें अनेकत्व होते हुए भी, अवयव होते हुए भी शब्द से भेद का पता नहीं लगता था। देव मनुष्य में भी अवयव हैं, लेकिन शब्द से ही उसके भेद का हमें पता लगता है। आगे देखिए, सच भेदा भेद विवक्षित। ये जो हम वनों शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसमें भेद भी विवक्षित होता है कभी, और कभी अभेद भी विवक्षित होता है। दोनों तरह से शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण दे रहे हैं, आम्राणाम वनम ब्राह्मणानाम संघ। आमों का वन। अब आमों का वन, इसमें आम अलग हमने बोला है और वन अलग बोला है, यानी इसको असमस्त रूप से पढ़ा है। विभक्ति को अलग अलग करके आमों का बगीचा, आमों का बगीचा, वन जंगल, ये जब करेंगे तो आम और जंगल हम अलग अलग बोल रहे हैं। इसी तरह से ब्राह्मणानाम संघ, ब्राह्मणों का, विद्वानों का समूह। अब ब्राह्मण बहुत सारे हैं और समूह दोनों में भिन्नता है। लेकिन इसी को यदि हम आम्रवनम, आम्रवनम और ब्राह्मण संघ ऐसा बोलेंगे, यानी आमवन, आम्रवन, अब ये जो बोला है समस्त के रूप में, अब यहां पर एक रूप में आ रहा है। अब ये अलग अलग नहीं कर रहे हैं, जिसको इन्होंने कहा भेद अभेद विवक्षित। आम्रवन जब शब्द बोला, अब ये समस्त हो गया, यहां पर अभेद है। आम का वन, यहां पर भेद विवक्षित है। शब्द की दृष्टि से देखना है केवल, अर्थ तो जैसा है वो एक ही जैसा है। ब्राह्मण संघ इति, ये हो गया। अब आगे कहते हैं सपुनर्द्विविधा। ये जो पीछे इन्होंने वृक्ष, शरीर आदि जो कथन किए थे, पहला वाला, क्योंकि इन्होंने देखो पीछे कहा था द्विष्ठो ही समूह, समूह द्विष्ट होता है, 2 तरह से होता है, उसको इन्होंने बताया। तो इसमें जो पहला वाला है उसको बता रहे। सपुनर्द्विविधो युत सिद्धावयवो अयुत सिद्धावयवश्च। ये जो समूह है, ये फिर 2 प्रकार का हुआ। युत सिद्धावयव, युत सिद्ध अवयव मतलब तो घटक हो गया। युत सिद्ध का मतलब है जिसके अवयव पृथक पृथक है, अलग अलग, अलग अलग सिद्ध अवयव वाला, कि ये एक अवयव है, ये एक अवयव है, ऐसा जहां पर पता लगता है वो युत सिद्धावयव है। और अयुत सिद्धावयव वो है जिसके अवयवों को अलग अलग हम सिद्ध नहीं कर सकते, देखते नहीं, से पता नहीं लगता है। अब युत सिद्धावयव का उदाहरण दे रहे हैं। युत सिद्धावयव समूहो, युत सिद्धावयव जो समूह है उसका पहला उदाहरण दिया वनम संघ इति। वन और संघ, वन शब्द, शब्द तो एक ही है, लेकिन वन के जो अवयव हैं वो पृथक पृथक सिद्ध अवयव वाले हैं, हमें स्पष्ट पता लगता है। इसी तरह से संघ में भी ब्राह्मण या मनुष्य जो भी हैं उनका हमें पता लगता है। आगे कहा अयुत सिद्धावयव संघाता। दूसरा संघात होता है जो अयुत सिद्धावयव होता है, जिसके अपृथक सिद्ध अवयव होते हैं। अवयव तो होते हैं लेकिन पृथक पृथक उसको कथन नहीं होता है। उदाहरण दिया शरीरम वृक्ष परमाणु रीति। शरीर अनेक अवयव वाला है लेकिन फिर भी एक ही हमें दिखाई देता है। इसी तरह से वृक्ष, ये अयुत सिद्धावयव है। साथ में परमाणु भी एक नया उदाहरण इन्होंने दे दिया, एक शब्द दे दिया परमाणु। परमाणुओं के भी भेद पता नहीं लगते इस रूप में। इसको 2 ढंग से देखते हैं। एक तो कि परमाणुओं के अवयव हैं और अब पता नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जिस वर्ग में इसको रखा है परमाणु को, तो जैसे शरीर और वन नहीं, शरीर और वृक्ष, इसके अवयव को भी स्वीकार कर रहे हैं लेकिन अवयव पता नहीं लग रहे हैं। ऐसे ही जब परमाणु शब्द कहा तो यहां परमाणु का तात्पर्य ये लेंगे कि इसके भी अवयव होते हैं। एक तरफ हम न्याय की दृष्टि से देखें, न्याय वैशेषिक में जो परमाणु आता है तो वो तो और टूटता नहीं है, इस दृष्टि से परम वा त्रुटे है। वो परमाणु भूतों के परमाणु, यानी तन मात्रा के स्तर पर जो परमाणु है वो है।
लेकिन ये सांख्य और योग अलग दृष्टि से बात करते हैं, ये सत्वर स्तंभ तक जाते हैं। तो उस दृष्टि से जब परमाणु को देखेंगे तो वो भी सावयव ही होगा, सावयव ही होगा। और सावयव होगा लेकिन उसके भेद हमें पता नहीं लगते। तो ये अयुत सिद्धावयव की उदाहरण में परमाणु भी दिया गया है। आगे, अयुत सिद्धावयव भेदानुगत समूहो द्रव्यम इति पतंजलि। अब इनमें से द्रव्य कौन सा है? दो तरह के समूह हम देख रहे हैं, एक युत सिद्धावयव और दूसरे अयुत सिद्धावयव। अब इनमें से द्रव्य कौन से हैं? तो पतंजलि जी का मत यहां पर दिया गया, जो कि सिद्धांत पक्ष भी है, कि अयुत सिद्धावयव जो अयुत सिद्धावयव भेद से अनुगत जो समूह होता है उसको द्रव्य कहते हैं। अर्थात समूह तो है वो भी, एक समूह है वन वाला समूह, लेकिन वन को द्रव्य नहीं कहेंगे, वन कोई द्रव्य नहीं है, लेकिन वन एक है इस रूप में हमारा व्यवहार तो चलेगा। वन शब्द भी एक ही चीज को कह रहा है, समूह भी है, लेकिन वन कोई द्रव्य नहीं है, द्रव्यों में गणना नहीं आएगी उसकी। मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है, अब उसको हम ये नहीं कहेंगे कि एक द्रव्य है, ढेर एक द्रव्य है, ऐसा नहीं कहेंगे। लेकिन मिट्टी के कण यदि जुड़ गए हैं और इकट्ठे हो गए, एक ढेले के रूप में आ गए, अब हम कह सकते हैं कि एक द्रव्य है, ढेला एक द्रव्य है, पत्थर ये एक द्रव्य है। लेकिन अलग अलग है तो नहीं कह सकते इसको। कारण क्या है कि द्रव्यत्व तब आएगा, द्रव्य हम उसको तब कहेंगे, पतंजलि जी का जो मत यहां पर दिया सिद्धांत मत है, कि जब अयुत सिद्धावयव होगा, यानी उसके जो अवयव हैं वो अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, तब वो जुड़े हुए होंगे, तब हम कहेंगे कि ये एक द्रव्य है। धागे अलग अलग रखे हुए हों, ढेर पड़ा हो उसका, अब उसको एक द्रव्य नहीं कह सकते। लेकिन जब वो बुन करके एक वस्त्र बन जाता है तो आप कह सकते हैं कि ये एक द्रव्य है, ये वस्त्र एक द्रव्य है। और जब बहुत सारे धागे रखे हैं, अब आप उसको धागे के रूप में देखेंगे तो कह सकते हैं कि हाँ धागा नाम का एक द्रव्य है। लेकिन उस वो जिनसे बना है, जिन पतले पतले रेशों से बना है, उन रेशों का ढेर पड़ा हो, यानी रुई का ढेर पड़ा हो, अब उसको हम द्रव्य नहीं कह सकते। रुई का ढेर द्रव्य नहीं कहलाएगा, लेकिन उससे बना हुआ जो धागा है उसको हम एक द्रव्य कह सकते हैं। अब धागों का जो ढेर पड़ा हुआ है उसको हम द्रव्य नहीं कहेंगे, हाँ उससे बना हुआ कपड़ा है उसको एक द्रव्य कह सकते हैं। तो जब अयुत सिद्धावयव होता है और उसके अनुरूप कोई चीज एक बनी हुई होती है, उसको हम द्रव्य नाम से कहते हैं। पृथक पृथक रहता है उसको द्रव्य नहीं कहते। ये एक इनकी परिभाषा हो गई, एक पारिभाषिक प्रयोग हो गया कि द्रव्य जब जब कहेंगे तब तक वो घटक वाला तो होगा, लेकिन वो साथ में जुड़ा हुआ भी होगा, उसके भेद यूं यूं अलग अलग पता नहीं लगेंगे हमें। तो अयुत सिद्धावयव भेदानुगत है समूहो द्रव्यमिति, ऐसे समूह को ही द्रव्य कहेंगे, युत सिद्धावयव समूह को द्रव्य नहीं कहेंगे। ये इसकी प्रतिध्वनि है, इसके नहीं तात्पर्य ये निकल के आता है। एतत् स्वरूपम इत्युक्तम, ये भूतों का स्वरूप बताया। तो दो बातें हुई अभी तक, एक तो स्थूल को बता दिया इन्होंने और दूसरा स्वरूप को बता दिया। अब आगे तीसरा शब्द है सूत्र में सूक्ष्म, उसको बताते हैं। अथ किमेशाम सूक्ष्म रूपम, सूक्ष्म रूप क्या है इन भूतों का? तो कहा तन्मात्रम भूत कारणम, भूतों का जो कारण है यानी तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राएं हैं, वो इनका सूक्ष्म रूप है, यानी ये उपादान कारण की तरफ चले गए। तन्मात्रम भूत कारणम तस्य एको अवयव परमाणु, और उसका जो एक अवयव है तन्मात्रा का उसे परमाणु कहते हैं। तो जब हम इसमें वैदिक दर्शनों में परमाणु शब्द का प्रयोग करते हैं तो इनको तन्मात्रा के स्तर पर देखा जाता है। भूतों के स्तर पर भी कई बार देख लेते हैं कि भाई पृथ्वी के परमाणु, इसके परमाणु, लेकिन तन्मात्रा के स्तर पर यहां पर परमाणु शब्द कहा जा रहा है। तस्य एको अवयव परमाणु सामान्य विशेषात्मा, वो सामान्य और विशेष गुणों वाला होता है, कुछ समानता कुछ विशेष आपस में। और कैसा होता है? अयुत सिद्धावयव भेदानुगत समुदाय, ये भी अवयवों के से मिलकर के बना हुआ है, लेकिन अयुत सिद्धावयव है ये, अयुत सिद्धावयव। और इसके आगे अगर अभेदानुगत लिखा हुआ है, अवग्रह है तो अवग्रह हटा लेना, ये होगा अयुत सिद्धावयव भेदानुगत, भेदानुगत। जैसे कि पीछे आप देखिए जहां पतंजलि का वाक्य दिया था, अयुत सिद्धावयव
भेदानुगत, अभेदानुगत नहीं था वहां पर। भेद के ये जो अलग अलग चीजें हैं उसमें अनुगत है वो, ऐसे ही यहां पर भी लगेगा। अवग्रह को हटा लीजिए। तो सामान्य विशेषात्मा अयुत सिद्धावय भेदानुगत समुदाय, जो समुदाय है इति, इसे द्रव्य कहेंगे आप पतंजलि की दृष्टि से। एवं सर्व तन्मात्राणी एतत् तृतीयम, इसी प्रकार से सब तन्मात्राओं में भी घटा लेंगे। ये भूतों का तृतीय रूप हो गया, यानी सूक्ष्म रूप हो गया, परमाणु के स्तर पर है वो भी द्रव्य और है वो भी सावयवी। आगे अगला शब्द है अन्वय। तो अथ भूतानाम चतुर्थम रूपम, भूतों का चौथा रूप क्या है? तो कहा ख्याति क्रिया स्थितिशीला गुणा। ख्याति प्रख्या यानी सत्वगुण की दृष्टि से है, ज्ञान क्रिया रजोगुण की तरह से दृष्टि से है, और स्थिति तमोगुण की दृष्टि से। इन गुण वाले स्थितिशील जो गुण हैं वो कार्य स्वभावानुपातिन, कार्य के स्वभाव के अनुकूल चलने वाले, अन्वय शब्दे न उक्ता, अन्वय शब्द से कहे गए हैं। कार्य का मतलब है जो चीज बनती है उसके लिए। तो ये अलग अलग द्रव्यों के अंदर अनुगत रहते हैं, और ये इनका तो किसी भी भूत का, क्योंकि सब मस्त भूत त्रिगुणों से बने हैं अंततः, तो उस दृष्टि से देखेंगे तो इनको सूक्ष्म रूप नहीं कहा। सूक्ष्म तो उसका पहले वाला जो तन्मात्राएं थी उसको कहा है, और सत्वर स्तंभ को यहां पर अन्वय शब्द से कहा गया क्योंकि वो अन्वित होकर के आ रहे हैं। और अन्वय का मतलब हो गया एक तरह से समवायी कारण। समवायी कारण अन्वित होकर के आता है, और समवायी कारण हमेशा द्रव्य ही होता है। तो जो एक बात बार बार चलती है, पीछे भी आपके सामने चर्चा की थी कि सत्वर स्तंभ द्रव्य है। द्रव्य मतलब इस दृष्टि से कि वो पदार्थ है, अन्वित होते हैं, वो मात्र धर्म नहीं है। गुण शब्द से मात्र धर्म ही है ऐसा नहीं, ये यहां इससे भी पुष्ट होता है कि वो अन्वय शब्द कहा गया, अन्वित होते हैं, समवायी कारण है ये। तो कार्य स्वभावानुपाति न, कार्य के स्वभाव का अनुसरण करने वाले। ये सत्वर स्तंभ जिस कार्य में बने, जिस कार्य को उसने उत्पन्न किया है, उस कार्य के जैसा जैसा स्वभाव उसके अनुरूप चलते हैं, वैसे वैसे गुणधर्म उसके प्रकट होते हैं। यूं तो सत्वर स्तंभ सब में होते हैं, इसका यह अर्थ नहीं है कि सब वस्तुएं एक ही जैसी हो जाएंगी। जो कार्य द्रव्य बना है उसके अनुरूप इनके गुणधर्म वहां पर प्रकट होते हैं। अन्वय शब्द न उक्ता, तो ये गुण यहां पर अन्वय शब्द से कहे गए हैं। तो चार चीजें हो गई, और पांचवी है अर्थवत्ता। अथ एशाम पंचमम रूपम अर्थवत्वम, इन भूतों का पांचवा रूप क्या है? अर्थवत्व। ये भी, इसमें भी संयम करना जरूरी है। वो क्या है अर्थवत्व? भोगापवर्गार्थता गुणेशु एव अन्वयिनी। भोगापवर्गार्थता, भोग की प्राप्ति, भोग प्रयोजन, और अपवर्ग यानी मुक्ति प्रयोजन, ये दो प्रयोजन यहां पर हैं। इसके लिए ही ये इस रूप में आते हैं, भोगापवर्गार्थता। और ये भोगापवर्गार्थता गुणेशु एव अन्वयिनी, गुणों में ही ये अन्वित होती है। वास्तव में भोगापवर्गार्थता गुणों में होती है सत्वर स्तंभ में, लेकिन उनमें होने के कारण क्या होता है? गुणास तन्मात्र भूत भौतिकेशु इति सर्वम अर्थवत, चूंकि गुण तन्मात्राओं में, भूत भौतिक पदार्थों में आ जाते हैं, इसलिए सर्वम अर्थवत, सारे ही प्रयोजन वाले हो जाते हैं। किस प्रयोजन वाले? कोई भोग और अपवर्ग, भोगापवर्गार्थम दृश्यम, ये कार्य जगत भी भोग और अपवर्ग के लिए है। तो भोगापवर्गार्थता मूलतः प्रकृति के अंदर स्वीकार की गई। पीछे एक प्रकरण आया था जहां उन्होंने कहा था कि प्रकृति नित्य है, सत्वर स्तंभ नित्य है, तो उसमें भोगापवर्गार्थता हेतु नहीं है इनका। अर्थात भोगापवर्गार्थता के लिए वो बने हो ऐसा नहीं है मूल प्रकृति में, इसलिए वो नित्य कही गई है। पीछे है 2:19, विशेषा विशेष लिंग मात्र लिंगानी गुण परवाणी, ये जो प्रसंग था इसमें इन्होंने देखिए चौथा अनुच्छेद है वैसे अलिंग अवस्था में, नासौ न तस्या पुरुषार्थता कारणम भवती इति नासौ पुरुषार्थ कृता इति नित्य आख्यायते। ये पुरुषार्थ के द्वारा की गई नहीं है, पुरुषार्थ के द्वारा बनी नहीं है। वो एक अलग दृष्टि से कहा था, अगर पुरुषार्थता के कारण वो बनी होती तो मूल प्रकृति भी अनित्य कहलाती।
संसार पुरुष के प्रयोजन के लिए बना है, और बना है तो वो अनित्य है, लेकिन प्रकृति के पीछे पुरुषार्थता कारण नहीं है, लेकिन पुरुषार्थता प्रकृति में अन्वित होती है, ये यहां पर कहा जा रहा है। इन दोनों बातों में विरोध नहीं है। पुरुषार्थता, भोगापवर्गार्थता वास्तव में कहां अन्वित होती है? सत्वर स्तंभ गुणों में। ये यहां इस सूत्र में कहा गया 44वें में, और आगे अभी एक 47वां सूत्र भी आएगा, वहां भी यही बात कही गई है। तो कोई पूछ सकता है कि परस्पर विरोध कथन हो रहा है, यहां कह दिया पुरुषार्थता कारण नहीं है और यहां पुरुषार्थता विद्यमान बता रहे हैं, दोनों ठीक है। उनकी रचना की दृष्टि से सत्वर स्तंभ पुरुषार्थता के लिए नहीं बने हैं, ऐसा नहीं कहेंगे। अगर उसके लिए बने होते तो अनित्य हो जाते, लेकिन सत्वर स्तंभ नित्य हैं, नित्य होते हुए भी वो पुरुष के प्रयोजन के लिए, भोग और अपवर्ग के लिए है, इसमें कोई दोष नहीं है। यहां कहा जा रहा है ये पुरुष के प्रयोजन के लिए है, और इन सत्वर स्तंभ से बनी हुई जो चीजें हैं वो भी पुरुष के प्रयोजन के लिए, भोगापवर्ग के लिए हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा अथ ईशाम पंचमम रूपम अर्थवत्वम भोगापवर्गार्थ तथा गुणेशु एवं अन्वयिनी, और गुण के कारण से गुणास तन्मात्र भूत भौतिकेशु इति सर्वम अर्थवत। जितने भी कार्य जगत की वस्तुएं वो सारी अर्थवत हैं, सब प्रयोजन है, भोग और अपवर्ग के लिए ही है, यही इसका प्रयोजन है, निरर्थक कुछ भी नहीं है। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह ये भोग और अपवर्ग में हमारी सहायता करेंगे, कभी ना कभी, किसी न किसी क्षण में। हर समय हर चीज काम नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं ये काम करेगी। आगे तेषु इदानीम भूतेषु पंचसु पंचरूपेषु संयमात, तो अब इन भूतों में, पंचसु पांचों भूतों में और उनके पांचों रूपों में, पंच रूपेशु, पांच रूप कौन से हैं जो सूत्र में कहे गए हैं? स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवत्व। इनमें पांच भूतों में, पांचों के इन पांचों में संयमात तस्य तस्य रूपस्य स्वरूप दर्शनम, उस रूप के स्वरूप का ज्ञान होगा, प्रत्यक्ष होगा, और जयश्च प्रादुर्भवती, और इन पर विजय भी प्राप्त होगी। इनका ज्ञान भी होगा और विजय भी प्राप्त होगी। दो बातें यहां पर व्यास जी ने कही है परिणाम रूप में। सूत्र में जो कहा गया है संयमात भूत जय, केवल भूत जय को कहा गया है, लेकिन जब उसमें साक्षात्कार करेगा तो उसका ज्ञान भी होगा और उसके फल परिणति के रूप में आगे उन पर विजय भी प्राप्त होगी। आगे तत्र पंचभूत स्वरूपाणी जित्वा भूत जयी भवती, पांच भूतों के स्वरूप को जीत करके वो भूत जयी बन जाता है, भूतों पर उसका वश हो जाता है। कैसे होता है उसको आगे बता रहे हैं, उदाहरण देके तज्जयात वत्सानुसारिण्य इव गावो अस्य संकल्पानुविधायिन्यो भूत प्रकृतयो भवंती। उसके जैसे, तो जिस प्रकार से गाय बछड़े के पीछे पीछे जाती है, बछड़ा कम शक्तिशाली होता है, छोटा होता है, और गाय बड़ी होती है, लेकिन यथा वत्सानुसारिण्य इव गावा, लेकिन गाय बछड़े के पीछे पीछे जाती है प्रेम के वशीभूत होकर के। बच्चा इधर उधर हो जाए तो गाय भी पीछे पीछे चली जाती है। उसी प्रकार अस्य संकल्पानुविधायिन्यो भूत प्रकृति है, इस योगी के संकल्प का अनुसरण करने वाली भूत और प्रकृति हो जाती है। वो जैसा संकल्प करता है, जैसी उसको आवश्यकता होती है, वैसे ये सारे पदार्थ उसके लिए बन जाते हैं, अनुकूल बनते हैं। होगा प्रकृति की रचना के अनुरूप ही, उल्टा सीधा नहीं होगा। कुछ का कुछ बना दिया उल्टा सीधा, वो नहीं होगा। वो अगले आगे पता लगेगा हमारे को व्यास भाष्य से भी, क्योंकि जब उसके वश में हो जाते हैं तो अचानक फिर क्यों कहने लग जाते हैं, वश में होने लगते हैं वो तो फिर कुछ भी कर देगा। वो पानी को आग बना देगा, आग को पानी बना देगा, रस्सी को सांप बना देगा, ऐसी ऐसी चीजें लेके आके करते हैं कि ऐसा तो संभव नहीं है। भाई रस्सी को सांप नहीं बना रहा है, ये वश में कर रहा है। वश में कर रहा है तो मतलब जो अनुकूल है वैसे ही है। अब जैसे कोई साइकिल को वश में रखे, कोई मोटरसाइकिल को वश में रखे और चलाए ऐसे, वो मौत के कुएं में देखो कैसे चलाते हैं, वो वश में कर रखा है ना। तो उसमें वश में करने का ये मतलब है क्या कि उसको मोटरसाइकिल को घोड़ा बना देंगे? वो मोटरसाइकिल है, उसका वश में करना मतलब उसके अनुरूप ही तो चलाएंगे। वश में कर लिया तो बोले कि अब इनके पास चाबी आ गई और बिना पेट्रोल डीजल के भी चला देंगे उसको, ये कोई बात हुई क्या? बोले उसको स्टार्ट किए बिना भी घुमा देंगे, ऐसा थोड़ा होता है। घुमाएंगे बिना स्टार्ट किए तो कितना घुमाते हैं उतना ही घुमा पाएंगे। तो जो उसके नियम व्यवस्थाएं हैं उसके अनुरूप रहते हुए उनको वश में कर लेते हैं, तो ये तात्पर्य यहां पर है। और इसकी पुष्टि अगले आगे सूत्र में व्यास भाष्य से होगी, मैं तब वहां और बताऊंगा। तो तज्जयात वत्सानुसारिण्य इव गावो अस्य संकल्पानुविधायिन्यो भूत प्रकृतो भवन्ति,
जैसे बछड़ों के पीछे गाय चली जाती है, ऐसे इसके संकल्प के पीछे ये प्रकृति भूत और ये प्रकृति हो जाती है। ये संकल्प किया वैसी उसको चीजें मिल जाती हैं, वो चीजें प्राप्त हो जाती हैं। तो ये भूत जय हुआ। और इस भूत जय से आगे क्या होगा वो आप बताएंगे। ये भूत जय का स्वरूप ही तो आएगा ना सामने, वो बताएंगे। और ये जो आगे बता रहे हैं 45वां सूत्र, ये महासिद्धियां कही जाती हैं। अभी तक जो सिद्धियां कही गई हैं वो भी वैसे तो महा ही लग रही है बड़ी बड़ी ही लग रही है, लेकिन इनकी दृष्टि से जो महासिद्धियां हैं वो अब आ रही हैं। इनको महासिद्धियों के नाम से कहा जाता है, बाकी सिद्धियों से बड़ा इसको माना जाता है। हालांकि इससे भी ऊंची सिद्धियां आगे आएंगी, लेकिन इनको महासिद्धियां कहा जाता है। तो 45वां सूत्र, ततो अणिमादि प्रादुर्भाव काय संपत तद्धर्म अनभिघातश्च। तीन तरह की चीजें कही इन्होंने। तो पहले तो है ततः, ततः मतलब उससे, किससे? भूत जय से, पीछे जो बात कही गई उससे क्या क्या होता है। तो अणिमा आदि प्रादुर्भाव, अणिमा आदि सिद्धियों की उत्पत्ति हो जाती है। आदि शब्द से यहां पर 7 और का ग्रहण किया है, जिनको व्यास भाष्य में लिखा गया है, वो एक एक करके देखेंगे। तो अणिमा आदि कुल ये 8 सिद्धियां हैं। एक तो अणिमा और 7 और मिला के 8 तो ये हो गए। दूसरा है काय संपत्त, ये भी एक सिद्धि है, इसके बारे में अगले सूत्र में बताएंगे। तो 8 और 1 9। और आगे तद्धर्म अनभिघातश्च, उनके धर्मों का विरोध न होना, बाधा न होना, न दबना, अप्रतिघात होना, ये अगली हो गई। तो 8 अणिमादि, काय संपत 9वीं, और तद्धर्म अनभिघात ये 10वीं। ऐसे 10 को यहां पर स्वीकार किया इन्होंने, 10 सिद्धियां। तो अणिमादि क्या है उसको बताते हैं, देखिए। तत्र अणिमा भवती अणु, अणिमा सिद्धि में क्या है, वो अणु हो जाता है, छोटा सा हो जाता है, छोटा सा हो जाता है। हनुमान जी का जैसा सुनते हैं कि वो बिल्कुल छोटे हो जाते थे और पता ही नहीं लगते थे, और अंदर चले गए वहां पर महल के अंदर, राजसभा के अंदर, और फिर अपने रूप में आ गए। ऐसे जैसे सूक्ष्म जीव आ जाते हैं ना हमारे भोजन के साथ, वस्तुओं के साथ में, पैकेट होते हैं उसके साथ में, चिट्ठियां आ जाती हैं, कॉकरोच आ जाते हैं, इधर से उधर पहुंच जाते हैं, ऐसे सूक्ष्म रूप से अणु मतलब छोटा हो जाता है। ये अणिमा सिद्धि है। लघिमा लघुर्भवती, लघिमा सिद्धि मतलब तो लघु यानी हल्का हो जाता है, हल्का हो जाता है। तीसरी है महिमा, महान भवती, बहुत बड़ा हो जाता है, बड़े रूप में भी आ जाता है, महान भवती। चौथा है प्राप्ति अंगुल्यग्रेणापि स्पृशति चंद्रमसम। प्राप्ति का मतलब जैसे किसी भी चीज को हम प्राप्त करते हैं, अब हम सामान्य रूप से जो प्राप्त करते हैं वो तो जहां हमारा हाथ जाता है जितना उतना उतना प्राप्त करते हैं, लेकिन इनके लिए क्या है, अंगुली के अग्रभाग से वो चंद्रमा को छू लेता है यूं करने से। अब उसमें फिर कहते हैं भाई इतना बड़ा कैसे हो जाएगा कि चंद्रमा तक उसका हाथ पहुंच जाएगा, वो शरीर भी इतना बड़ा हो जाएगा, वो हाथ वहां तक पहुंच जाएगा। तो हाथ पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन उसको ऐसा होगा कि जैसे कि उसने छू लिया है उसको, ऐसा कुछ होगा। यहां रहते हुए भी चंद्रमा को जैसे छू ले ना, बहुत दूर की चीज हो, वो ये छू लिया उसको। वो छूना अलग तरह से हो सकता है। अब आजकल लेजर बीम आती है, एक तरह किरणें होती है ना लेजर की अलग तरह की, वो सीधी निकलती हैं, तो उसको करके यूं कर दें, उसको छू लिया, वो मान लो उसको जलाना है, करना है, कुछ भी है, तो छूना तो प्राप्ति तो अलग अलग ढंग से हो सकती है। तो उंगली के अग्रभाग से, जैसे टॉर्च को जलाते ही प्रकाश निकलता है, ऐसे तो उसकी वो लेजर की बीम होती है, उसको जलाते ही निकलती है, ऐसे कुछ यहां से जो अगर कुछ निकलता है ऐसे तरंगे, तो ये छू लिया अब नहीं तो वो कल्पना करेंगे कि इसी हाथ वहां पहुंचा और उसको छुएगा वो। ठीक है, जो भी है। प्राप्ति अंगुल्यग्रेणापि स्पृशति चंद्रमसम। ऐसे फिल्में देखी है ना आपने, वो तलवार होती है या वो होती है, वो उससे यूं करते ही तो छूने से ही हो जाता है, उसमें किरणें निकल जाती है ऐसी ऐसी। 5वां प्राकाम्यम इच्छा अनभिघाता। प्राकाम्य प्रकर्ष रूप से कामना की पूर्ति हो, इसका मतलब है इच्छा का अनभिघात,
इच्छा मरती नहीं है, जो इच्छा है वो पूरी हो जाती है। इच्छा विघात नहीं होता है, इच्छा का अनभिघात होता है। चित्ता इच्छा विघाता चेतसा क्षोभ, दौर्मनस्य के संदर्भ में जो कहा था, तो इच्छा का विघात होगा, इच्छा पूरी नहीं हुई तो हमारे दुख का कारण हो जाता है, और छोटी छोटी चीज भी पूरी नहीं हुई तो भी दुख हो जाता है। जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं है तो भी हो जाता है, इच्छा विघात होता है। तो इसमें पराक्रम, इसकी इच्छा का विघात ही नहीं होता है, इच्छा पूर्ति होती रहती है। और उसके लिए उदाहरण दिया कि भूमौ उन्मज्जति निमज्जति यथा उदके। उन्मज्जन निमज्जन क्या होता है? डुबकी लगाना। जैसे पानी में डूबते हैं हम, तो निमज्जति का मतलब होता है पानी में यूं, निमज्जन मतलब नीचे जाना, अंदर जाना, और उन्मज्जति मतलब वो उठ करके ऊपर आना। जैसे हम पानी में यूं डुबकी लगा लेते हैं, नाक बंद करके और किनारे पे खड़े होकर के नीचे घुस जाते हैं और फिर ऊपर उठ जाते हैं, फिर नीचे उड़ जाते हैं, ऊपर उड़ जाते हैं। जैसे कपड़े को झकोलते हैं ऐसे अपने को हम झकोल लेते हैं, उधर डुबकी लगा लेते हैं स्नान करते हैं। तो ऐसा वो भूमि में भी कर लेता है। इस भूमि में, ये जो ठोस भूमि है, इसमें भी वो डुबकियां लगा लेता है। उन्मज्जन निमज्जन कर लेता है, ये है यहां पर। ये जो प्राकाम्य है, इसके ऊपर अपने अहमदाबाद में जो कमलेश जी शास्त्री हैं, कॉलेज में महाविद्यालय में पढ़ाते हैं, प्राध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने एक बात कही कि ये सिद्धियां, 8 सिद्धियां अन्य पुराण आदि में भी कई जगह आती हैं। तो वहां पर प्राकाम्य के स्थान पर प्राकाश्य शब्द लिखा है। पिछले स्नेह सम्मेलन में उन्होंने वो प्रस्तुत किया था, स्नेह सम्मेलन था या कौन सा कार्यक्रम था, उसमें प्रोजेक्टर पे किया था जब हम रोजड़ में थे तब। तो वहां उन्होंने कहा था कि यहाँ प्राकाश्य, ये एक वहां शब्द मिलता है। तो प्राकाम्य बोले कि प्राकाम्य तो ये तो संगत नहीं होता है, प्राकाश्य। तो भागवत के अधिकांश पाठों के अंदर ये 8 सिद्धियां दी गई हैं, उसमें प्राकाम्य की जगह प्राकाश्य शब्द लिखा हुआ है, और उनका समर्थन था कि यहां प्राकाश्य ही होना चाहिए। तो उसमें उनका एक तर्क ये भी था कि जो प्राकाम्य है, अपनी इच्छा अनुसार, प्राकाम्यम इच्छा अनभिघात, भूमि में आता, और तद्धर्म अनभिघात, आगे जो ये सिद्धि आ रही है ना एक, तद्धर्म अनभिघात है। तो तद्धर्म का अनभिघात है, भाई हम वो डुबकी लगा रहे हैं तो डुबकी लगा ली, उसने जो मूर्ति से रोकता है वो रोकना नहीं हुआ, अनभिघात हुआ। तो बोले ये तो एक ही अर्थ हुए, इसलिए प्राकाम्य का जो यहां पर अर्थ किया गया वो तो तद्धर्म अनभिघात से मिलता जुलता है, इसलिए इसको अलग ढंग से लेना चाहिए। तो प्राकाश्य अर्थ है, उसके को प्रकाशित कर देता है। जैसे कि पीछे कहा था समान जयात ज्वलनम, वो प्रकाशित कर देता है, तेजस्वी हो जाता है, कुछ उस तरह का वो कह रहे थे। तो ये 5 सिद्धियां हमने देखी। आज का पाठ इतना ही रखते हैं।